तो चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। जैसे कि सभी विद्यार्थी वेट कर रहे थे, छत्तीसगढ़ पीएससी का पोस्ट आ गया है। उस पर पूरी बात करेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं स्टूडियो पे नहीं हूँ, घर से ये आपको मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कुल पद है 246। सिलेबस, एज, योग्यता, एग्जाम पैटर्न की संपूर्ण जानकारी मैं अभी इसमें दूंगा। एक बड़ा वाला वीडियो बाद में आएगा, पहले अभी देख लेते हैं हम कि इसमें कंप्लीट देखिए। इसका जो नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है, जो देख रहे हैं आप, 2024 का नोटिफिकेशन जस्ट अभी कुछ देर पहले ही वेबसाइट पे अपलोड किया गया है ना, जो कि 26/11/2024 को अपलोड किया गया। ठीक है, देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम बोलते हैं प्री प्री एग्जाम होगा 9/2/2025, मतलब 9 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच रहेगा। 2 पेपर होता है। सी सेट का एग्जाम होगा 3 से 5 बजे के बीच। ठीक है, ये एग्जाम का समय है। अगर आप प्री निकाल लेते हो तो फिर आप देंगे मुख्य परीक्षा 26, 27, 28, 29 को, है ना। ये बात की बात है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी फॉर्म आता है लोग पोस्ट में जाते हैं, अदर चीजों में जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको एग्जाम फॉर्म कब से चालू हो रहा है, 1/12/2024 से, मतलब 1 दिसंबर से इसका फॉर्म डालना चालू हो जाएगा और 30/12/2024 की रात्रि 12 बजे तक इसका एंड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो चीज मैं बता रहा हूं इसका मेन ध्यान रखिए। उसके बाद चलो ठीक है, मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया। अब हम थोड़ा सा आते हैं। देखिए, ये नॉर्मल जानकारी है कि इसमें त्रुटि सुधार वाला चीज आता है, वो थोड़ा आगे आता है। मतलब अगर आपने फॉर्म भरा और आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई, जो कि मेन पार्ट यही होता है, कई लोग इसको समझते क्या करें। अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप त्रुटि मतलब ठीक कर सकते हो जाके अपने वेबसाइट पे। 3/1/2025 12 बजे से 5/1/2025 के बीच आप जाके 500 रुपये लगेगा शुल्क, आप उसको जाकर ठीक कर सकते हो। देखिए, ये सब चीजें तो नॉर्मली आपको पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, हम पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पोस्ट कैसा आया इस बार। देखिए, जो पोस्ट हम उम्मीद कर रहे थे बहुत कम आया है। डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट बहुत ज्यादा कम आया है। अगर आप देखेंगे, ये 7 पोस्ट आया है। उसमें भी कैटेगरी वाइज जनरल में 3 है, अनुसूचित जाति में 1 है, जनजाति में 2 है और 1 है ओबीसी में। बहुत कम आया है। यही अगर थोड़ा ज्यादा आता तो अच्छा रहता, पर एक कम आया पोस्ट। फिर आपका जो डीएसपी का पोस्ट निकलता है वो 9 है। फिर ऐसे करते करते पोस्ट निकले हुए हैं। अब ये सारे पोस्ट आपको समझ में आएंगे, कुछ समझ नहीं आएंगे। अगर ज्यादा पोस्ट की बात हम करेंगे तो 30 पोस्ट है आबकारी उप निरीक्षक में, और राजस्व कर निरीक्षक में 16 है, और ये वित्तीय योजना विभाग में 13 है, और नायब तहसीलदार का 5 पोस्ट है। मतलब ये मैं आपको जनरल का बता रहा हूं। अगर काउंटिंग कुल देखना है तो इस तरफ है ना। टोटल पोस्ट अगर आपको देखना है तो इस तरफ है। पर देखिए, अगर जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो ये पोस्ट थोड़े से कम दिख रहे हैं। ओवरऑल ठीक है, मतलब बोलेंगे 246 है। आप पोस्ट पे इतना ध्यान ना दीजिए, तैयारी तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं सीजीपीएससी के लिए, उनको कोई समस्या नहीं जाएगी। जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको ये समस्या जाएगी, क्योंकि इसका सिलेबस इतना आसान नहीं होता। पोस्ट तो बाद में आएगा, जब अगर आप प्री मेंस निकाल लेंगे उसके बाद। तो देखिए, इसमें पोस्ट परिवर्तन हो सकता है, और ये पूरा उसका डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट वाला कहाँ कहाँ पे काम करता है, ये सारे नाम है। मैं बोलूंगा, अगर आप नए स्टूडेंट है, ये सब में ना जाइए, आप सिलेबस पे जाइए, आप इसकी बुक पे जाइए, तैयारी कैसे करना उस पे जाइए। ये सब चीजें बाद में देखना, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं मांगता। जितना आपका रैंक आएगा उतना आपको पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है। सेंटर की बात करिए तो हर हर जिला, जहां भी आप रहते हो उसके आसपास आपका सेंटर रहेगा। इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो सेंटर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे कि इसमें शैक्षणिक योग्यता स्नातक होता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है। ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। देखिए, एज जो सवाल आता है, इसमें एज वाले सवाल को मैं अलग से समझाऊंगा, कौन से कैटेगरी में क्या है। देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ में हो तो आपको याद रखना, महिला 45 और जो पुरुष है वो 40 रहता है, ये सीजी में हो तो। ठीक है, बाकी कुछ छूट है और कुछ कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि अगर आप
पुलिस अधीक्षक में जाएंगे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है 28 साल होना चाहिए करके, ठीक है। वो सब चीजें और जो इसके शारीरिक मापदंड वाली चीजों को ना मैं लॉन्ग वीडियो पे बताऊंगा हमारे स्मार्ट बोर्ड पैनल पे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक देखो, मैं जो समझाया ना आपको 45 से अधिक नहीं होना चाहिए सभी छूट के अनुसार। अभी मैं आपको सिर्फ एक विवरण दे रहा हूं कि पोस्ट आ चुका है, इसके सिलेबस पे पूरा बात करेंगे, कैसे होगा सिलेबस, किस टाइप का होता है, नॉर्मल सिलेबस होता है, बुक लिस्ट कहां से आएंगे, वो सारी चर्चाएं मैं आपको अगले वीडियो में, जो कि मैं ऑफिस से जब लूंगा ना, तो मैं आपको समझाऊंगा। आप सभी विद्यार्थी जो पहली बार इस फॉर्म को देख रहे हैं बिल्कुल मत हड़बड़ाइए, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब चीजों को ये सब क्या है ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो कमेंट में डालना, मैं उसको वीडियो बना के समझा दूंगा। देखिए ये नॉर्मल सीजी पर बेस पोस्ट होता है ना। और याद रखिए प्री के लिए छत्तीसगढ़ ही आपको मजबूत करना पड़ेगा, सी सेट तो क्वालिफाई होता है हर बार। सी सेट में अगर आप 33 नंबर लाते हैं, जनरल में है 23 नंबर लेके आते हैं, 23 क्वेश्चन सही करते हैं और 33 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप आराम से मतलब उसमें सी सेट में क्वालिफाई हो जाएंगे। पर आपको मेन होता है इसमें छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। मैं इसकी सिलेबस के बारे में पूरा बात करूंगा। देखिए प्रारंभिक सिलेबस और लिखित सिलेबस में काफी अंतर होता है। प्रारंभिक सिलेबस में मान के चलिए छत्तीसगढ़ मेन होता है और एक तरफ आपका जाता है सी सेट, तो दोनों को हम चर्चा करेंगे जब हम पैनल पे आपकी क्लास को देंगे। अभी ये बताना था आप लोगों को, हमारे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है, स्टूडेंट्स है, कि पोस्ट आ गया है, स्टूडेंट तैयार हो जाइए सारे विद्यार्थी। अगर देखा जाए तो फरवरी में एग्जाम है, अभी चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसा ही होता है। जब भी पेपर होता है ज्यादा समय नहीं दिया जाता, पहले फॉर्म फिलअप करिए, फिर हम इस पे बात करेंगे कि और हम अच्छा क्या कर सकते हैं और इस पे आपको और क्या दे सकते हैं, ठीक है। पूरी बातों को मैं पैनल पे समझाऊंगा, हर जो डाउट होगा क्लियर कर दूंगा, और सिलेबस पे चर्चा मैं अलग से करूंगा, कहां से बुक ले, कौन से बुक से सवाल आता है, ये बहुत दिक्कत होती है, ये सब चीजों के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, आने वाला समय आपके लिए बेस्ट रहेगा, और तैयारी कंटिन्यू करिए बच्चों। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट।